राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक, जमा जबरदस्त और बेहतरीन टॉपिक है साथियों आज का। और टॉपिक है हरियाणा का जो भी एग्जाम होगा, तो इस टॉपिक से आपको उसमें एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का टॉपिक का नाम क्या है, जो कि हरियाणा सीईटी में यहाँ से प्रश्न आएगा। तो आज का जो टॉपिक का हमारा नाम है वो होगा साथियों हरियाणा के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। जो भी मतलब अखबार हैं भाई, पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, सारा की सारी चीज आप ही पढ़ाएंगे भाई। हरियाणा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है भाई, कौन सी अकादमी की है भाई। जैसे साहित्य अकादमी होगी भाई, संस्कृत की होगी। उसके बाद आप ही हरियाणा साहित्य की बात करा भाई, पंजाबी साहित्य की बात करा भाई, जाट गजट कदा था, ये सारा की सारी बातें आप ही पढ़ाएंगे भाई। और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना करा तो साथियों जल्द ही हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लो, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलेंगी वो आप तक पहुंचाने का काम हम करेंगे साथियों। और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और क्लास का नाम है क्या है, और नाम की अगर मैं बात करूं तो आज का जो टॉपिक है उसकी मैं बात करूं तो आज का टॉपिक है साथियों हरियाणा के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जाट समाचार पत्र। जाट समाचार पत्र किसने निकाला, ये बात सीधी सी एग्जाम में पूछ ली जाएगी कि भाई जाट समाचार पत्र है ये किसने निकाला और कब निकाला, ये इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो किसने निकाला, तो बाबू कन्हैया लाल ने भाई। किसने निकाला, बाबू कन्हैया लाल ने निकाला। लेकिन यूं पूछ लेगा भाई कद निकाला, तो 1889 में निकाला भाई। कद निकाला 1889 में जाट समाचार पत्र। लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ होगे, उड़ जो कड़ेगे उड़ जो आड़ेगे भाई, क्योंकि ये दे देगा अपना जाट गजट। जाट गजट जो समाचार पत्र है यो किसने निकाला और जाट समाचार पत्र किसने निकाला, दोनों के दोनों अलग अलग बात है साथियों। क्योंकि भाई जाट समाचार है पत्र है यो किसने लिखाड़ा है, यो लिखाड़ा है बाबू कन्हैया लाल ने। लेकिन जाट गजट की बात आ जाना तो यो लिखाड़ा है भाई चौधरी छोटू राम ने। चौधरी छोटू राम ने निकाला था और 1916 में लिखाड़ा गया था भाई। ये दोनों की दोनों बात अलग अलग हैं। जाट गजट है ये साथियों साप्ताहिक पत्र है साथियों, ये भी तुमने याद रखनी है भाई। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या बनता है। तो अगला जो बनता है साथियों कोहिनूर समाचार पत्र। प्रश्न आ जाएगा भाई कोहिनूर समाचार पत्र है ये किसने लिखाड़ा है भाई। तो किसने लिखाड़ा है भाई, यो काम किसने कराया, तो यो कराया भाई बाल मुकुंद गुप्त ने कराया भाई। और कद कर दिया भाई यो काम, तो कद कर दिया 1888 से 89 में भाई कोहिनूर। ठीक है, कोहिनूर भाई याद रख लेना भाई, कोहिनूर। बाल से याद रख लेना, तो हमें क्या याद रखोगे, बाल से बालक भाई। बालक किसे हो भाई, बालक हो है कोहिनूर वर्गे। बालक किसे हो हैं, कोहिनूर वर्गे हो हैं। यह बात तुमने याद रखनी है, कोहिनूर बाल मुकुंद गुप्त याद कर लेना भाई। उसके बाद आप ही बात करते हैं साथियों, उसके बाद क्या बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि भाई जैन प्रकाश समाचार पत्र। जैन प्रकाश समाचार पत्र किसने निकाला, यह बात आ जाएगी तो भाई जियालाल जैन ने भाई। किसने निकाला, जियालाल जैन ने। ये बात आ जाए भाई इसने याद किस तरह रखा, तो क्यों कर याद रखोगे, देखो भाई जमा एक नंबर की ट्रिक्स है भाई। प्रकाश तो याद कर लो भाई, प्रकाश आज के टाइम में अगर अपन प्रकाश मतलब भाई चांदना, ठीक है। प्रकाश ना मिले तो क्या कर लिया भाई, जीने के लाले पड़ जाएंगे भाई। जिया कौन जा भाई, ठीक है। प्रकाश मतलब चांदना ना मिला आज का टाइम में तो क्या हो जा है, जीने के लाले पड़ जाए हैं, लाले पड़ जाए तो जिया लाल जैन याद कर लियो भाई। और चांदना तो अपन के याद करना है भाई प्रकाश, ठीक है, प्रकाश। तो जैन प्रकाश किसने लिखाड़ा, जियालाल जैन ने लिखाड़ा भाई। और कद लिखाड़ दिया भाई, यह बात भी आओगी। तो कद लिखाड़ा 1885 में यो समाचार पत्र लिखाड़ दिया था भाई। और यहां से प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। देखिए हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र है भाई ये। हरियाणा की माटी का कौन सा समाचार पत्र है भाई, पहला समाचार पत्र है। लेकिन अगर आ जा कि भाई हरियाणा माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, तो राष्ट्रीय समाचार पत्र की बात आ जा तो उसका नाम होगा साथियों हरिभूमि समाचार पत्र। क्या होगा, हरिभूमि समाचार पत्र होगा। यह बात तुमने याद रखनी है साथियों। उसके बाद देखते हैं आगे, आगे है भाई हरिभूमि। हरिभूमि समाचार पत्र की बात हो रही है भाई, जो मैंने ऊपर भी बता दी। तो हरिभूमि समाचार पत्र कद लिखाड़ा गया, तो लिखाड़ा गया भाई 5 सितंबर 1996 में।
कौन आदमी था भाई जिसने यो समाचार पत्र लिखाड़ा? तो यह बात आ जाए तो वो है भाई कैप्टन अभिमन्यु। कौन है? कैप्टन अभिमन्यु ने ये समाचार पत्र लिखाड़ा भाई। और ये है भाई हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र। क्या है भाई? हरियाणा माटी का पहला समाचार पत्र। लेकिन ये कौन सा है भाई? हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र। और जियालाल जैन ने जो लिखाड़ा था भाई, जैन प्रकाश, वो क्या था? वो हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र था। ये थोड़ा सा अंतर है भाई, एक में राष्ट्रीय नहीं लाग रहा और एक में राष्ट्रीय लाग रहा है भाई। फिर भी तारा याद ना रहे ना भाई, देखो एक शब्द इसमें फालतू है, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय फालतू है तो यो बाद में आया था भाई, ठीक है, यो बाद में आया था, एक शब्द फालतू लाग गया तो। और वो पहले आ गया था भाई 1885 में भाई। 1885 में एक चीज और भी याद रख सको हो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात आ जाए तो साथियों 1885 में हुई थी। यह बात तुमने याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई जो हरिभूमि समाचार पत्र है यो दैनिक आने लग गया भाई बाद में। दैनिक इसकी शुरुआत करी तो हुई थी, तो दैनिक की बात आ जाए तो 1997 में यो दैनिक आना शुरू हो गया था। यह बात भी तारा है दिमाग में रहनी चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि एचएसएससी वाले हैं भाई, सीईटी का पेपर लेंगे भाई और किमें भी आस्क है भाई इनसे संबंधित, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये अगला प्रश्न की बात करें भाई, तो अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न बन जाएगा तारा अर्थ भाई, हरियाणा समाचार पत्र। प्रश्न आ जाएगा भाई, हरियाणा समाचार पत्र है यो किसने लिखाड़ा भाई? तो किसने लिखाड़ा भाई? तो पंडित दीनदयाल शर्मा ने भाई, दीनदयाल शर्मा ने। अब क्यों कर याद रखोगे भाई? पहले यहाँ पे बात करा भाई, कद लिखाड़ा? कद लिखाड़ा 1889 में लिखाड़ा भाई। और हरियाणा समाचार पत्र इसका नाम है भाई। और क्यों लिखाड़ा गया भाई, मतलब ट्रिक बताऊं भाई क्यों लिखाड़ा गया, न्यू अपन सोच की देखना है भाई। सोच की किस तरह देखोगे भाई? हरियाणा है भाई, हरियाणा में दीन दयालु बहुत हो भाई, ठीक है, हरियाणा में क्या हो भाई, दीन दयालु बहुत हैं, तो इस तरह से तुमने याद रखना है भाई। एक ये और देखो भाई, रिफाए आम। रिफाए आम किसकी रचना है भाई? रिफाए आम की अगर बात आ जाए ना भाई, रिफाए आम, तो यो पंडित दीनदयाल शर्मा की है भाई। और दोनों के दोनों इसने क्या कर दिया था, 1889 में लिकाट दिए थे भाई, 1889 में लिकाट दिए थे, या तुमने याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है भाई अगला समाचार पत्र की आप ही बात करा साथियों, तो अगला समाचार पत्र के है, अगला समाचार पत्र है भाई हरियाणा केसरी समाचार पत्र। कौन सा पत्र भाई? हरियाणा केसरी समाचार पत्र। किसने लिखाड़ा भाई? तो यो किसने लिखाड़ा भाई? इसकी बात आ जाए तो भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई बनारसी दास गुप्ता जी। बनारसी दास गुप्ता ने क्या कर दिया था भाई, हरियाणा केसरी समाचार पत्र लिखाड़ दिया था भाई। और कद लिखाड़ा भाई, यह बात आ जाना भाई, कद लिखाड़ा तो 1958 में लिखाड़ा भाई, 1958 में लिखाड़ा भाई, यह बात तुमने याद रखनी है भाई। उसके बाद मैं बात करूं साथियों, अगला जो है आत्मानंद। क्या है भाई? आत्मानंद जो समाचार पत्र है यो किसने काटा भाई? तो यो काटा भाई कीर्ति प्रसाद जैन ने। किसने लिखाड़ा भाई? कीर्ति प्रसाद जैन ने लिखाड़ा भाई। और यो कद लिखाड़ दिया भाई? यो लिखाड़ दिया 1930 में भाई, 1930 में आत्मानंद कीर्ति प्रसाद जैन। ये किस तरह याद रखोगे भाई? किस तरह याद रखोगे भाई? इसमें याद कर लो भाई तुम्हें आत्मा, ठीक है। आत्मा ने क्या कराया भाई? आत्मा ने कराया कि भाई नंद, नंद के जाना है भाई, ठीक है, नंद के दुलारे, तो कहाँ जाना है? नंद के जाना है। और नंद का जाना है तो आप ही क्या कराएंगे भाई? प्रसाद लेके जावांगे भाई, प्रसाद लेके जावांगे भाई, या तुमने याद रखनी है भाई। 1930 में क्या कर दिया था? इसकी स्थापना कर दी थी भाई। उसके बाद आप ही चलते हैं भाई आगे, और अगला जो समाचार पत्र है भाई वो कौन सा है? तो अगला जो समाचार पत्र होगा भाई, पत्रिका है भाई चांद पत्रिका। कौन सी पत्रिका है? चांद पत्रिका है। और ये किसकी है भाई? चांद पत्रिका है भाई विशंबरनाथ कौशिक। किसकी है भाई? विशंबरनाथ कौशिक। इब इसने किस तरह याद करोगे भाई? इसने आप ही याद कर लेंगे भाई भोलेनाथ। भोलेनाथ से याद कर लो भाई, और भोलेनाथ का शीश पे है भाई चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा है, इस तरह से तुमने याद करना है भाई। तो चांद पत्रिका है भाई विशंबरनाथ कौशिक है प्यारे साथियों। और ये अगर मैं बात करूं कि भाई एक रचना और है कि भाई दुबे जी की चिट्ठियां। प्रश्न आज है भाई, और काफी बार आया हुआ भी है कि भाई दुबे जी की चिट्ठियां हैं, ये किसकी रचना है? तो विशंबरनाथ कौशिक की हैं। और चांद पत्रिका भी किसकी है? विशंबरनाथ कौशिक की है साथियों। ये सारा की सारी बात हमने याद रखनी है भाई।
उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों तो आगे है भाई हरियाणा शोध पत्रिका। बात आ जाए भाई हरियाणा शोध पत्रिका कड़त रिलीज हो भैया और कद से शुरू है भाई। तो हरियाणा शोध पत्रिका की अगर आप बात करें तो 1966 में भाई। किस तरह याद रखोगे भाई हरियाणा शोध, हरियाणा में शोध कद होया भाई, इस तरह याद रख लियो हरियाणा बनया जिदे तो शोध होया भाई। तो 1966 में अपना हरियाणा बनया और बनया तो क्या हो गया भाई शोध हो गया। ठीक है साथियों, इस तरह से याद कर लेना। और इससे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस पत्रिका की महत्वपूर्ण बात है भाई हरियाणा जो शोध पत्रिका है ये हरियाणा की प्रथम पत्रिका है। और कड़त लिकाड़े जा भाई रेवाड़ी ते लिकाड़े जा भाई, इसका प्रकाशन कड़ा हो है साथियों। तो इसका जो प्रकाशन है वो रेवाड़ी जिले तो है साथियों। रेवाड़ी को वीरों की भूमि के नाम से जाने जाते हैं साथियों। सैनिकों का घर किस जिले को कहा जाता है तो रेवाड़ी को कहा जाता है। तिल्ला जुत्ती उद्योग की बात आ जाए तो वो रेवाड़ी में है साथियों। हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग की अगर बात आ जाए तो वो रेवाड़ी में होगा साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मयूर चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है तो वो रेवाड़ी में है साथियों। और रेवाड़ी में है तो साथियों रेवाड़ी हरियाणा का जिला कद बना था। रेवाड़ी का जिला सॉरी रेवाड़ी हरियाणा का जिला बना था 1989 में बन गया था साथियों। ये सारा की सारी बात तुमने याद रखनी है भाई। उसके बाद अगर आप बात करा तो भाई सबसे मतलब महत्वपूर्ण जो रेलवे है साथियों, रेलवे से संबंधित तो वो कौन सा जिला है तो वो रेवाड़ी जिला है भाई साथियों। कौन सा जिला है, रेवाड़ी जिला है। ये सारा की सारी बात तुमने याद रखनी है रेवाड़ी से भाई। उसके बाद अगर आप बात करा तो साथियों अगला जो समाचार पत्र है वो है भाई पंजाब केसरी। कौन सा है भाई, पंजाब केसरी है साथियों। और पंजाब केसरी की अगर मैं बात करूं तो यो क्या करता है भाई, यो शुरुआत में हरियाणा से नहीं निकलता था। यो इसकी जो शुरुआत हुई है साथियों वो हुई है 1965 में और जालंधर से हुई है भाई। कड़त हुई है जालंधर से हुई है। तो एक बार प्रश्न आ गया था भाई पंजाब केसरी का प्रकाशन हरियाणा में कब से शुरू हुआ तो कद तक शुरू हुआ था भाई 2006 तक शुरू हुआ था भाई। और हिसारते और पानीपत में इसका प्रकाशन हुआ है साथियों। ये भी तुमने याद रखना है। कड़त भाई एक तो हिसार याद रख लियो भाई और हिसार के साथ साथ एक अपना पानीपत याद रख लियो भाई। पानीपत की अगर मैं बात करूं साथियों तो पानीपत हरियाणा का जिला कब बना था प्यारे साथियों तो पानीपत वो जिला है साथियों जिसका गठन 2 बार हुआ है साथियों। 1989 में हरियाणा का एक जिला बना साथियों। जिले 4 बने थे साथियों उस समय और उन चारों में पानीपत शामिल था साथियों। और पानीपत की अगर मैं बात करूं तो ऐसा जिला है हरियाणा का जिसका गठन 2 बार हुआ है। इसको बुनकरों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। और सालारगंज गेट की अगर मैं बात करूं तो वो पानीपत में है साथियों। ये सारी की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यूरिया संयंत्र हरियाणा में कहां पर है तो पानीपत में है। ये भी बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई जो सेना के लिए कंबलों का जो उत्पादन करते हैं तो जो सेना में कंबल भेजे जाते हैं तो वो साथियों लगभग 70% जो कंबल है वो कड़त जा है तो वो अपना पानीपत जिले तक जा है साथियों। ये भी तुमने याद रखना है भाई। उसके बाद आगे देखते हैं साथियों अगली जो पत्रिका का अगर मैं बात करूं तो अगला जो समाचार पत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है तो आज इसको लिपेट देंगे साथियों। और ये है जाट गजट। क्या है, जाट गजट है साथियों। और इसकी अगर मैं बात करूं ये कब लिखाड़ा गया तो साथियों ये 1916 में लिखाड़ा गया। कब लिखाड़ा गया, 1916 में लिखाड़ा गया। और बात करूं कि प्यारे साथियों ये 1916 में किन के द्वारा निकाला गया तो सर छोटू राम के द्वारा। ठीक है, अब बात कर लें भाई थोड़ी सी सर छोटू राम के बारे में। तो छोटू राम के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों इन महान हस्ती का जन्म कब हुआ, बात आ जाती है कि भी जन्म कब हुआ। तो जन्म की अगर मैं बात करूं तो साथियों तारीख थी 24 नवंबर। क्या थी, 24 नवंबर। 24 नवंबर 1881 भाई, 1881, 24 नवंबर 1881 में इनका जन्म हुआ। बात आ जाए भाई कड़ा हुआ तो यो भाई गढ़ी सांपला में हुआ। कहाँ हुआ, गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला। ये बात आ जाए भाई गढ़ी सांपला कड़ा है तो ये है भाई रोहतक में। कड़ा है, रोहतक में है साथियों। ये बात तुमने याद रखनी है, रोहतक में है। और रोहतक हरियाणा का जिला बना था 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ। 7 जिले थे, सातों में ये शामिल था भाई। उसके बाद अगर मैं चौधरी छोटू राम के बारे में बात करूं प्यारे साथियों तो बात आ जाती है एक ध्यान में। क्या भाई, एक बात आ जाती है कि भाई 1923 का वर्ष 1923, 1923 में क्या हुआ, 1923 में इन्होंने क्या किया, यूनियनिस्ट पार्टी की
स्थापना करी थी भाई? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना चौधरी छोटू राम ने कब करी? तो ये करी थी साथियों 1923 में। उसके बाद वर्ष आ जाता है 1924। कौन सा भाई? 1924। वर्ष 1924 की अगर मैं बात करूं तो साथियों जमींदारा लीग की स्थापना हुई भाई। जमींदारा लीग। जमींदारा लीग की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी साथियों 1924 में। किन्होंने करी? तो यह सर छोटू राम ने करी भाई। उसके बाद वर्ष आ जाता है साथियों, वर्ष कौन सा आ जाता है? वर्ष आ जाता है 1927 भाई। 1927। 1927 की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो इनको एक उपाधि मिली और वो उपाधि थी साथियों राय बहादुर। राय बहादुर की जो उपाधि मिली वो कब मिली साथियों? तो वो मिली 1927 में। उसके बाद वर्ष आ जाता है साथियों 1937। कौन सा भाई? 1937। 27 से सीधा 37 याद रख लेना। 10 वर्ष के बाद, और 10 वर्ष के बाद एक उपाधि और मिली और इनको बोला गया भाई सर छोटू राम। क्या बोला गया? सर छोटू राम बोला गया साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई एक साल आ जाता है, इससे अगला अगला साल हो गया भाई 38। 1938 की बात आ जाए तो साथियों इन्होंने करी थी मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना। कब करी थी? 1938 में इन्होंने क्या किया? मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना करवाई साथियों। और वर्ष 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। तो ये सर छोटू राम के बारे में कुछ जानकारियां थी साथियों, तो ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए भाई। जाट गजट 1916 में याद रख लेना। साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ साथियों ये। और 24 नवंबर 1881 में गढ़ी सांपड़ा में जन्मे चौधरी छोटू राम, और सर की उपाधि इनको मिल गई थी 1937 में। ये बात तुम्हें याद रखना है। और 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। 24 में जमींदारा लीग की स्थापना की थी। 27 में क्या कर दिया था साथियों? राय बहादुर की उपाधि इनको मिली थी। और 1938 की अगर मैं बात करूं तो साथियों इन्होंने क्या कर दिया? 1938 में एक क्या कर दिया? मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कर दी। और 1945 में ये हमारे बीच नहीं रहे साथियों। तो ये सारा की सारी बात तुम्हें चौधरी छोटू राम के बारे में पता होनी चाहिए साथियों, क्योंकि एसएससी सीईटी बार बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनके बारे में यहाँ पर बताना महत्वपूर्ण समझा साथियों। अब आगे देखा साथियों, आगे के है भाई, आगे है भाई संदेश समाचार पत्र। कौन सा पत्र है भाई? संदेश समाचार पत्र है। कौन सा संदेश समाचार पत्र? संदेश समाचार पत्र कद लिखड़ा भाई? 1930 में लिखड़ा भाई। किसने लिखाड़ा भाई? किसकी बारी आ गई भाई? पंडित नेकी राम शर्मा ने। किसने निकाला भाई? पंडित नेकी राम शर्मा। अब याद किस तरह रखोगे भाई? याद न्यू रख लियो भाई। एक तो देखो संदेश, संदेश वो है देगा भाई जो नेकी के ऊपर चलेगा भाई। नेकी के ऊपर चलेगा ना भाई, वो क्या देगा भाई? संदेश देगा। या तुमने याद रखनी है भाई संदेश। और मानने भी किसका संदेश के? जो गम में देख लियो भाई तामी, जो नेकी के ऊपर चल रहा होगा ना भाई, जो मान नेक इंसान होगा, उससे का क्या करेंगे भाई? उससे का संदेश मानेंगे भाई। नहीं तो न्यू कहेंगे भाई यो बिना काम का फेंकवा आदमी है भाई, यो न्यू ही करता होगा। लेकिन आड़े यह बात कौन चाली भाई? क्यों कौन चाली भाई? नेक की राम भाई, नेक इंसान भाई, और संदेश दे दिया भाई। ठीक है, या तुमने याद रखनी है, दिमाग में बैठा लेनी है भाई। गम में कोई संदेश देगा ना भाई, संदेश, संदेश उससे का माने जाएगा भाई जो गम में पूरा ये होगा, नेक इंसान होगा भाई। 1930 में याद रख लेना साथियों। नेकीराम शर्मा की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो इनका जन्म के बारे में काफी बार पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म की अगर मैं बात करूं तो 1857 में इनका जन्म हुआ था साथियों। अगर तारीख पूछ लेना भाई, तारीख, तो 4 सितंबर भाई, 4 सितंबर 1857 में इनका जन्म हुआ था साथियों। और बात करूं तो भाई कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ भाई साथियों? कैलंगा में हुआ भाई। कहाँ पर हुआ? कैलंगा गांव। कैलंगा की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में भिवानी जिले में ये कैलंगा गांव है भाई। कौन सा गांव में है? भिवानी जिले में है, कैलंगा गांव है। और पहले यो कैलंगा गांव था, यो रोहतक में पड़ा करता भाई। लेकिन भाई भिवानी जिला अलग बन गया तो क्या हो गया भाई? यो कैलंगा क्या में आ गया? बिहानी में आ गया भाई। अपने बिहानी में आ गया, यह बात हमने याद रखनी है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला जो समाचार पत्र है साथियों, अगला समाचार पत्र कौन सा है? तो अगला समाचार पत्र है भाई हरियाणा तिलक। कौन सा है? हरियाणा तिलक है साथियों। और हरियाणा तिलक की अगर मैं बात करूं तो ये कब निकाला गया था? 1923 में निकाला गया भाई। और किसने निकाला भाई? यो निकाला भाई श्री राम शर्मा ने। अब किस तरह याद करोगे भाई? तिलक हुआ भाई, किसका तिलक हुआ भाई?
भगवान श्री राम का तिलक हो गया भाई, ठीक है। भगवान श्री राम का क्या हो गया भाई, भगवान श्री राम हरियाणा में आया भाई, और हरियाणा में आंधी क्या होगा भाई, उसका तिलक हो गया। तो हरियाणा में तिलक हुआ भाई श्री राम को, ये याद रख लेना भाई। हरियाणा में तिलक हुआ भाई श्री राम को हुआ भाई, ये बात तुम्हें याद रखना है। तो हरियाणा तिलक किसकी रचना है, तो हरियाणा तिलक की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र है साथियों, वो पंडित श्री राम शर्मा का है साथियों। और 1923 में निकाला गया भाई। 1923 में सर छोटू राम ने भी एक काम करा था भाई, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। यह बात भी तारा दिमाग में रहनी चाहिए भाई। ये बात आ जा भाई किसकी भाई, श्री राम शर्मा की। तो श्री राम शर्मा की अगर मैं बात करूं ना भाई, एक तो यह बात रखनी है कि जो हरियाणा तिलक है ये उर्दू का साप्ताहिक समाचार पत्र था भाई, ठीक है। यह बात तुमने याद रखनी है भाई। उसके बाद बात आ जाए भाई, जो अपने क्या है श्री राम शर्मा है, इनका जन्म कब हुआ था भाई। तो जन्म की बात आ जाए ना भाई, जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था भाई 1899 में। कब हो गया था, 1899 हुआ था भाई। की तो हुआ था भाई, तो झज्जर जिला में हुआ था भाई। झज्जर जिला साथियों, झज्जर की अगर मैं बात करूं तो शहीदों के शहर के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तो झज्जर को जाना जाता है साथियों। बिंडावास कहाँ पर है, तो बिंडावास की अगर मैं बात करूं, खापड़वास की अगर मैं बात करूं, तो ये सारा की सारी चीज कहाँ पर है, तो ये साथियों झज्जर जिले में है। कहाँ पर है, झज्जर जिले में है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके वीरेंद्र सहवाग का संबंध पूछ लिया जाता है, तो छुड़ानी गांव झज्जर में है साथियों। भीमेश्वरी देवी का मंदिर की बात आ जाए तो बेरी झज्जर कर देना साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं ठाकुर द्वारा कहां पर है, तो साथियों वो कहां पर है, तो ठाकुर द्वारा की अगर मैं बात करूं तो वो भी झज्जर जिले में है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि पार्ले जी बिस्कुट उद्योग कहां पर है, तो वो झज्जर के बहादुरगढ़ में है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सूर्या रोशनी लिमिटेड कहां पर है साथियों, तो ये सूर्या जो रोशनी लिमिटेड की बात आ जाए तो ये भी भाई झज्जर के बहादुरगढ़ में है साथियों। ये बात आपको याद रख लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई हरियाणा के प्रवेश द्वार के रूप में किसको जाना जाता है साथियों, तो वो बहादुरगढ़ को जाना जाता है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं कि बहादुरगढ़ का पुराना नाम पूछ लिया जाता है प्यारे साथियों, तो सरफाबाद बहादुरगढ़ का पुराना नाम होगा साथियों। ये सारा की सारी बात हमें याद रहनी चाहिए प्यारे साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई पंडित श्री राम शर्मा की जिक्र चल रहा है, तो हरियाणा का इतिहास नामक रचना किसकी है, तो हरियाणा का इतिहास, क्या भाई, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास नामक रचना है वो किन की है, तो वो है साथियों पंडित श्री राम शर्मा की। उसके बाद अगर हरियाणा नवरत्न की बात आ जाए, भी हरियाणा नवरत्न जो रचना है वो किसकी है, तो वो भी किन की होगी साथियों, वो भी पंडित श्री राम शर्मा की होगी साथियों। ये पंडित श्री राम शर्मा के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला जो समाचार पत्र है साथियों, चेतना समाचार पत्र। कौन सा है भाई, चेतना समाचार पत्र है। और चेतना समाचार पत्र किसके द्वारा कब लिखा गया, तो 1957 में चेतना समाचार पत्र लिखा भाई रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने। किसने निकाला, रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने निकाला भाई। ये बात आ जाए भाई, यह कुकर याद रखा, या जिसके दिमाग में को नहीं बढ़ रही भाई के करायण का समाचार पत्र तो याद को नहीं होंगे भाई, तो याद होंगे भाई क्यूकर होंगे। देखो चेतना तो याद करो भाई, चेतना, चेतना कौन करेगा भाई, चेतना करेंगे भाई नाथ, नाथ करेंगे भाई चेतना, ठीक है। चेतना कौन करेंगे, जो नाथ साधु होते हैं वो चेतना करेंगे। तो साथियों चेतना समाचार पत्र की अगर बात आ जा तो रविंद्रनाथ वशिष्ठ याद रख लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों, अगला जो समाचार पत्र है वो कौन सा है, वो है भाई ज्ञानोदय समाचार पत्र। ज्ञानोदय समाचार पत्र की अगर मैं बात करूं तो ये साथियों 1948 में लिखा गया। किनके द्वारा भाई, ब्रह्मानंद के द्वारा। ब्रह्मानंद, ज्ञान, ज्ञान से याद कर लेना, ज्ञान, ब्रह्मा जी के पास ज्ञान का भंडार है। ब्रह्मा जी के पास क्या है, ब्रह्मा जी के पास ज्ञान का भंडार है, इस तरह से याद कर लियो साथियों। उसके बाद है साथियों ग्राम सेवक समाचार पत्र। कौन सा है भाई, ग्राम सेवक समाचार पत्र। तो यो किसने निकाला भाई, ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला भाई लाला हरदेव सहाय ने। और कद 1936 में ये बात आ जाए भाई, इसने क्यों कर याद रखा, तो ग्राम सेवक, ग्राम में सेवक साथियों याद रखने ना, गांव के जो, गांव में जो व्यक्ति हैं वो किसकी सेवा करेंगे, तो वो हर हर महादेव की करेंगे। हर हर महादेव के सेवक अपने हरियाणा में भाई कावड़ लैन जाओगे भाई, ठीक है, कावड़ लैन जाओगे भाई, सामने में कावड़ लैन जा है ना भाई सारे के सारे। तो ये याद रख लेना भाई, गामा में अपने के है भगवान
शिव को हर हर महादेव कहते हैं, तो हर हर महादेव से याद कर लेना हर देव सहाय, और सेवक से कर लेना ग्राम सेवक समाचार पत्र। और कद लिखाड़ा 1936 में लिखाड़ा साथियों। ये सारा की सारी बात था मैंने याद रखनी है भाई, सारा की सारी ट्रिक याद करवाने लाग रहे हैं भाई। एक को नंबर की अपने हरियाणवी स्टाइल में हरियाणवी अपनी जो बोली है भाई उससे हिसाब से आप कह रहा है भाई याद करवावा भाई। उसके बाद अगला जो साथियों समाचार पत्र की अगर मैं बात करूं तो अगला समाचार पत्र होगा भाई ज्योतिष समाचार पत्र। ज्योतिष समाचार पत्र भाई किसने निकाला भाई, किसने निकाला? पंडित प्रहलाद शर्मा ने भाई, पंडित प्रहलाद शर्मा ने। और कब लिखाड़ दिया भाई? यो लिखाड़ दिया 1928 में। प्यारे साथियों ये बात तुम्हें याद रखनी है। ये बात आ जा भाई इसने क्यों कर याद रखा? ट्रिक तो सारी की सारी आली, लेकिन ट्रिक कौन ही आई है? सारे की सारी ट्रिक तो चाल दी रहेंगे भाई। तो ज्योतिष कौन हो भाई? ज्योतिष हो है भाई पंडित जी। ठीक है, पंडित जी क्या होते हैं? ज्योतिष होते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। तो पंडित प्रहलाद शर्मा ज्योतिष है भाई, याद रख लियो भाई। पंडित प्रहलाद शर्मा तारा गांव में भाई कोई प्रहलाद नाम का पंडित है, वो के है भाई? वो ज्योतिष है भाई। वो सारा की सारी बात बता दे है भाई। कद तमने हवन करवाना है भाई, कद ब्याह मंडवाना है भाई, सारा की सारी बात कौन बताओ है? पंडित प्रहलाद शर्मा बताओ है भाई। वो एक नंबर का ज्योतिष है भाई। तो ज्योतिष समाचार पत्र किसने काट दिया भाई? पंडित प्रहलाद शर्मा ने काट दिया। यह बात है याद रहनी चाहिए साथियों। उसके बाद अगला जो समाचार पत्र है वो है साथियों विजयानंद समाचार पत्र। कौन सा है? विजयानंद समाचार पत्र की अगर बात आ जाए ना साथियों तो ये है साथियों आत्माराम जैन ने। किसने? आत्माराम जैन ने लिखाड़ा भाई, और 1956 में लिखाड़ा भाई। अब 1956 तक अगर मैं बात करूं तो मेरा एक बात याद आ गई भाई, क्योंकि भाई कल की क्लास थी ना भाई अपनी, तो उसमें एक कुरुक्षेत्र के यूके के बारे में मैं बताया था, तो वो मैंने गलती 1954 करवा दिया भाई। 1954 करवा दिया था, लेकिन वो के है भाई 1956 है भाई। 1956 होगा भाई, वो याद रख लियो। और वह बात मैंने भाई उसे वीडियो का कमेंट में भी बता दी है भाई, कमेंट करके पिन कर दिया है भाई। ठीक है, जो गलती होगी ना भाई वो कमेंट करके आप पिन कर दिया है भाई। ठीक है, यह बात तुम्हें याद रखनी है। तो विजयानंद समाचार पत्र आत्माराम जैन ने भाई। ठीक है, और 1956 में भाई। ये किस तरह याद रखोगे भाई? विजयानंद, विजय होने के बाद आनंद आओगा भाई। आनंद क्यों आओगा भाई? जो अपने ये है जो आत्मा है ना भाई, आत्मा आत्मा ना भाई एकदम मतलब बढ़िया फील हो भाई, एकदम बढ़िया महसूस हो अपने अंदर से भाई। विजय पाने के बाद आनंद हो गया भाई। ठीक है, आनंद हो गया भाई। ये सारी की सारी चीज तुमने याद रखनी है साथियों। उसके बाद देखिए भाई यहाँ से पर्सन बनने के भाई पूरे पूरे चांस हो हैं। कितने चांस हो भाई? मतलब परसेंटेज की तो बांटते छोड़ दो भाई, 8% आने आने हो हैं। क्यों कराने हो हैं? देखो भाई, एक है भाई अरिगंधा पत्रिका। अरिगंधा, हरिगंधा जो पत्रिका है इसके बारे में प्रश्न आओगा भाई। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो अरिगंधा है भाई। कौन सी है भाई? हरिगंधा। ये तुमने याद रखनी है भाई। उसके बाद है भाई हरिप्रभा। हरिप्रभा, हरि के बाद अगर प्रभा आ जाता है तो प्रभा के बाद अगर मैं बात करूं तो संस्कृत साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका है भाई। ठीक है, हरि के बाद गंधा आ जाता है तो साथियों हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका होगी। और हरि प्रभा आ जाता है, हरि के बाद प्रभा आ जाती है तो साथियों संस्कृत साहित्य की प्रमुख पत्रिका होगी। हरियाणा संस्कृत साहित्य की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो हरि प्रभा होगी। ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है साथियों शब्द बूंद। क्या है? शब्द बूंद। तो शब्द बूंद याद रख लियो भाई। शब्द बूंद किस तरह याद रखोगे भाई? शब्द बूंद है वो किसकी है? तो वो पंजाबी साहित्य की प्रमुख पत्रिका होगी भाई। शब्द बूंद है वो कौन से साहित्य होगी? पंजाबी साहित्य की प्रमुख पत्रिका। ये सारा की सारी बात है ना भाई, जो प्रश्न में उसमें पेपर में अपने में पूछेगा, और पूछेगा तो तारा याद होनी चाहिए। एक सेट में पूछ लेगा भाई संस्कृत साहित्य की कौन सी है, एक में पूछ लेगा हरियाणा साहित्य की कौन सी है, एक में पूछ लेगा पंजाबी साहित्य की कौन सी है, एक में पूछ लेगा उर्दू साहित्य की कौन सी है, एक में पूछ लेगा साथियों चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी प्रमुख कौन सी है। विद्यालय है जो भाई अपना अचबी अस्सी, उसके बारे में पूछ लेगा तो उसकी भी तुमने पता होनी चाहिए भाई कौन सी है। ठीक है, तो ये सारे की सारी बात करांगे भाई। तो जमुना तट की बात करा भाई। जमुना तट जो पत्रिका है ये किसकी है? किसकी प्रमुख पत्रिका है? तो उर्दू साहित्य की प्रमुख पत्रिका है ये। किसकी है? उर्दू साहित्य की प्रमुख पत्रिका। उसके बाद है साथियों हरियाणा संवाद।
हरियाणा संवाद जो पत्रिका है ये किसकी है? तो हरियाणा संवाद नामक जो पत्रिका है साथियों, ये किसकी प्रमुख पत्रिका है? तो ये है साथियों हरियाणा जनसंपर्क विभाग की प्रमुख पत्रिका है साथियों, ये तुम्हें याद रखना है। उसके बाद है साथियों संध्या दैनिक। संध्या दैनिक जो पत्रिका है ये किसकी प्रमुख पत्रिका है? तो यह है साथियों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रमुख पत्रिका है। प्रश्न न्यू बन जाएगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो संध्या दैनिक होगी भाई, संध्या दैनिक। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा खेती, और खेती की बात आ जाए तो भाई हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भाई। तो यो कहाँ पर है? ये हिसार में है भाई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह हिसार जिले में है। और हरियाणा खेती जो पत्रिका है यह इसकी एक प्रमुख पत्रिका है भाई। ठीक है, कृषि इसमें आ रहा है भाई, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि का जिक्र हो रहा है भाई। बस बात ये एक है भाई, इनने तो भाई कृषि लिख रखा है और इनने खेती लिख रखा है, दोनों एक सी बात है भाई। उसके बाद है साथियों शपथ सिंधु। शपथ सिंधु जो पत्रिका है ये किसकी है? तो इसकी अगर बात आ जाए ना भाई शपथ सिंधु, तो ये हरियाणा ग्रंथ अकादमी की प्रमुख पत्रिका होगी। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की प्रमुख पत्रिका होगी साथियों, यह बात तुम्हें याद रखनी है। तो साथियों ये सारा की सारी अपन पत्र और पत्रिका क्या कर दिया है, लपेट दिए हैं साथियों। और उम्मीद करूं कि तारा भाई समझ में आ गए होंगे, क्योंकि भाई बिना समझ वाली चीज अपन कोई छोड़ी को नहीं, क्योंकि सारा की सारी चीज है वह हमने ट्रिक्स के माध्यम से करी है साथियों। और उम्मीद करता हूं कि भाई तारा दिमाग में इब्बे की बैठ गई होंगी, ये ना बैठी हैं तो भाई एक बार वीडियो और देख लियो, जब आप पक्की हो जाएंगी। इस तरह अलग तारा दो कोई ट्रिक्स है तो ये सारा की सारी ट्रिक आप अपनी कॉपी में लिख लिया करो भाई, लिख लिया करो भाई। और मैं बात करूं कि भाई नोट्स की, काफी बार मतलब मेरे दौरा दिन में मैसेज आऊं अपने साथियों के कि भाई हमें पीडीएफ चाहिए है जी, पीडीएफ चाहिए है। तो पीडीएफ की बात यह है भाई, पीडीएफ जो आप वीडियो डाला है क्लास जब अपनी वो है, उसे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हुआ है, लिंक टेलीग्राम का भाई। टेलीग्राम वाला लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक कर दिए क्या हो जाएगा भाई, क्लिक कर दिए अपना एक टेलीग्राम का जो चैनल है वो खुल जाएगा भाई, एसके जीके ट्रिक्स बाई सुखदीप सर, इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है अपना। उसके ऊपर फाइल में आओगे, फाइल में आंदी तब ना पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन आपने इसे क्लास की चाहिए है ना भाई, तो इसे क्लास की आपने क्या कराएंगे, जैसे ईब अपनी क्लास आ गई, ईब क्लास आ गई तो आप ही क्या कराएंगे भाई, आज शाम ने क्या कराएंगे या पीडीएफ डालेंगे, क्योंकि भाई पहले सुबह तो अपनी क्लास आओ है लेकिन शाम ने इसकी पीडीएफ डालना है भाई। अगर भाई मेरा मानना तो यो है भाई, तभी पीडीएफ का चक्कर हम ना रहा करो, पीडीएफ तारीख खुद बना लिया करो। किस तरह भाई, जो क्लास हो ना वह सारा की सारी अपना साथ साथ में लिख लिया करो। एक बार रफ में लिख ले भाई, एक बार अपने साफ नोट बना हुआ है, उसके बाद के हो जी के कदे जिंदगी में तुम भूलो कौन के भाई, ठीक है, कदे नहीं भूलोगे भाई। तो उम्मीद करूं भी तारा यार जमा पसंद आ गई होगी क्लास। अगर पसंद आ जाए ना तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, और लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। और भाई अपना चैनल ना अभी तक सब्सक्राइब ना करे हैं तो भाई सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लियो भाई। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक और जमा धुम्मा उठा क्लास के साथ कल फिर। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए, क्योंकि पता नहीं कब सीईटी वाले तुम्हें पेपर के लिए बुला लें। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।